नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। हरविंदर सिंह बने बोकारो के नए एसपी, संभाला पदभार। जमशेदपुर को मिला नया एसएसपी, पीयूष पांडे ने संभाला कार्यभार। जामुरिया में स्थानीय रोजगार की मांग पर एमडीओ में काम ठप, युवाओं ने किया प्रदर्शन। जामुरिया में मृतक श्रमिक के परिजनों ने किया प्रदर्शन, नौकरी दो या धरना झेलो का नारा किया बुलंद। हजारीबाग के नए एसपी बने अंजनी अंजन, का अपराध को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अब खबरें विस्तार से। हरविंदर सिंह ने बोकारो के 41वें पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार संभाल लिया। निवर्तमान एसपी मनोज स्वर्गियारी ने उन्हें पदभार सौंपा। सर्किट हाउस में हरविंदर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे एसपी कार्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। हरविंदर सिंह ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई तेज की जाएगी और संगठित अपराध के खिलाफ आधुनिक तकनीकों से पुलिसिंग की जाएगी। उन्होंने जनता और पुलिस के रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। निवर्तमान एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बोकारो में अपने कार्यकाल को लेकर कहा कि यहां टीम भावना से भरा हुआ है और इसको सफल बताया। पहले तो मैं जो अपना नया कैप्टन है उनको वेलकम करना चाहूँगा और मेरा खास मित्र भी है और हम बहुत खुश है कि बोकारो का कमान उनको मिला है और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहते हुए अपना भार उनको सौंपना चाहूँगा। दूसरा चीज़ है जो पुलिसिंग बोकारो पुलिस ने जो जितना अचीवमेंट किया है मेरे दोस्त के जो नेतृत्व में और वो ज़्यादा होगा, हमको ये पूरा विश्वास है और ये लगातार अचीवमेंट होता ही रहेगा और हम बहुत खुशी से मेरा भार उनको सौंप रहा हूँ और मेरा कार्यकाल जितना भी रहे वो सराहनीय रहे। आप लोगों का बहुत मदद रहा, लोगों का बहुत मदद रहा। आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्राइम बढ़ रहे हैं, लोगों को इजी मनी दिखता है इसमें, जिसे हॉट मनी बोलते हैं, तो इसलिए वो इस तरह के ऑफेंसेस करते हैं, साइबर क्राइम या कुछ जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो उसमें डेफिनेटली जब मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न पुलिसिंग की, तो प्राइम फोकस यही सब चीज़ें रहती हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया आपका, साइबर क्राइम हो गया एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गया। जब मैं कह रहा हूँ कि साइंटिफिक एंड मॉडर्न पुलिसिंग होगी तो दीज विल बी द प्राइम एरियाज ऑफ फोकस। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा बचा कुछ नक्सल है, जो हमारा बैकलॉग है, उसे भी हमें क्लियर करना है, ये एकदम क्लियर। जमशेदपुर में बुधवार को 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी पीयूष पांडे ने नए एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला। निवर्तमान एसएसपी किशोर कौशल से उन्होंने औपचारिक प्रक्रिया के तहत चार्ज लिया। किशोर कौशल ने उन्हें गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। पीयूष पांडे इससे पहले जैप-10 में कमांडेंट थे और 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर के ग्रामीण एसपी भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य शहर को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाना रहेगा। वहीं निवर्तमान एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि उनके कार्यकाल में कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और दोनों चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए गए। उन्होंने शहरवासियों के सहयोग के लिए धन्यवाद जताया। कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। जितने भी हमारे यहाँ टीम मेंबर्स थे, सीएसपी, ग्रामीण एसपी, डीवाईएसपी, सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिसकर्मीगण और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जो जनता है, जो आवाम है और जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चैम्बर है, इन सबों का बहुत सहयोग मिला यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण में, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में ही। लगातार एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर काम किया गया और टीम ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों चुनाव भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का, सभी मेंबर्स का और ख़ास तौर पर जमशेदपुर की जनता का कि उनका। जमशेदपुर में यह मेरा दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले मैं 2019 में यहाँ पर ग्रामीण एसपी के रूप में पोस्ट हुआ था। तब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शंस में सहयोग कराने का मुझे मौका मिला था और आज एक वरीय अधिकारी के रूप में मैंने ज्वाइन किया। पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? देखिए, जो पुलिस की फर्स्ट
एक प्रायोरिटी होती है किसी भी पुलिस पदाधिकारी की, वो मेरी भी रहेगी कि हम एक यहाँ पर सुरक्षा का माहौल प्रदान करें, अपराध को नियंत्रित भी करें, उसको कम करें, अपराधियों को सज़ा दिलाएं और जनता के बीच में सहजता और सुरक्षा का माहौल कायम करें, ताकि पुलिस को वो अपना समझें, पुलिस को अपना फ्रेंड समझें, हमको अप्रोच करने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जामुरिया के ईसीएल की पड़ासिया कोलियरी स्थित एमडीओ परियोजना में स्थानीय युवाओं ने बुधवार को रोजगार की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कामकाज को ठप कर स्थानीयों को नौकरी दो के नारे लगाए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद प्रबंधन और युवाओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। युवाओं का आरोप था कि कंपनी बाहरी लोगों को नौकरी दे रही है, जबकि जिन स्थानीयों से जमीन ली गई थी उन्हें रोजगार से वंचित रखा गया है। हमारे लोकल ছেলে কাজের দাবির জন্য আমরা এসেছি। আমি একটাই চাই, আমরা একটাই চাই সব ছেলে যেমন আমার কাজ করে, শুধু মানে আমাদের লোকালে পড়াশি গ্রামে, বাইরের থেকে লোক আসা চলবে না। এখন কি লোকাল ছেলে কাজ করছে এখানে? না না, 20 জন থেকে 30 জন করছে, আর বাদ বাকি সব বাইরে তার ঠিকাদার আন্ডারে। এত বেকার ছেলে, এত বেকার ছেলে লোকালে কাজ কি করছে না। এগুলো আমি চাই যে এগুলো আগে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হোক, তারপরে প্রজেক্ট আমরা ম্যানেজমেন্ট চালু করতে দেবো। দেখাতে পাচ্ছে না আজকে কি জন্য এখানে এসেছেন? ওই জমি জায়গার জন্য এসছি, আবার কি জন্য এসছি? লোকের ছেলের কাজ আর আমার জমি যারা বলছে না এসে নিজে তো কোনো প্রমাণ নাই। আজ 3 বছর হয়েছে, এই তো রেকর্ড দেখালাম, দেখলে তো স্যার কি বলছে? আরে দেখা দিচ্ছি তোমাকে। কাকে দেখবো না আপনি? আমি আজকে 3-4 বছর ঘুরছি। ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট কি বলবে? আবার কত করে বলছে আছে, কত করে বলছে নাই। ফল দেখাচ্ছে আর কাগজ নাই 3 বছর। কি চাইছেন আপনি? মানে বলছে তোমার দলিল আছে, আমরা কিনে নিয়েছি, তো দলিল তো দেখাতে পারছে না। এখানে নিয়োগ অনেক হয়েছে, দেখুন লিস্ট আমাদের এখানে নিয়োগ হয়েছে অ্যারাউন্ড 66 কাজ করছে, আর লাইনে আছে আরও 14-15 জন, টোটাল মোটামুটি 90 থেকে 100 জন লোকাল কাজ করছে। বারবার দেখা যায় এমডিও প্রজেক্টে কাজের দাবিতে বিক্ষোভ। এই তো কী করা যাবে বলুন, সবাই নানান হয়ে আসে এখানে, আমাদের কী করণীয়? আমরা লোকাল লোক নিয়ে কাজ করছি। এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন তার জমি এমডিও প্রজেক্ট অধিগ্রহণ করেছে, কিন্তু তার কাছে দলিল থাকা সত্ত্বেও সে বিক্রি করেনি, কিন্তু এমডিও প্রজেক্ট কীভাবে সেই জমি অধিগ্রহণ করেছে এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। जामुरिया में श्रमिक की मौत के बाद मामला गर्माता जा रहा। गगन फोर्टेक कारखाने में काम कर रहे मनोज नाथ की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। अब उनके परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस से संबंध श्रमिक संगठन ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया। संगठन की मांग है कि एक परिवार को 13.5 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। हालांकि प्रबंधन ने 7 लाख रुपए मुआवजा और अंतिम संस्कार के लिए 30,000 रुपये देने की बात मानी है, लेकिन नौकरी देने से इनकार कर दिया। इसी को लेकर धरना जारी है। स्थानीय विधायक हरे राम सिंह ने भी कंपनी अधिकारियों से बातचीत की थी और स्पष्ट कहा था कि मांगे पूरी न होने पर विरोध तेज होगा। আজকে এখানে এসেছি, আমাদের রিলেটিভ আমার যে কাজ করতে করতে অসুস্থ হয়ে যায়, অসুস্থ হওয়ার পর তারা হসপিটালে যাওয়ার পর ভর্তি করার পর রাত্রের দিকে মারা যাওয়ার পরে আমরা এখানে এসেছি। তার পরিবারকে তার 1 বছর উপার্জন করেছিলেন তিনি। এই পরিবারে তার মা আছে, বয়স্ক মা, হার্টের পেশেন্ট, তার একটা নাবালক ছেলে আছে, সেও হ্যান্ডিক্যাপ আছে, এবং তার বউ আছে। এই পরিবারে আর দেখার মতো কেউ নাই। তাই আমরা তার পরিবারকে, তার তিনি যে মারা গেলেন তার পরিবারটা কে দেখবে, তার জন্য আমরা কোম্পানির কাছে আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে, আইনডিটিসির পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছিলাম। আমাদের এমএলও এসেছিলেন, এখানে আলোচনা হয়েছিল। আমাদেরকে 10 লাখ করেছিলাম, এখানে 7 লাখ টাকা তারা করেছে। আর বলছে 2 দিন পরে আমরা আর ডিমান্ড ছিল চাকরি, ওর পরিবারটাকে বাঁচানোর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা। হ্যাঁ, চাকরিটা মানে নিব। हजारीबाग में अंजनी अंजन ने जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया।
पदभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए एसपी अंजन ने कहा कि उनका फोकस जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अपराध पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। उन्होंने जनता को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाया। एसपी अंजन ने यह भी स्पष्ट किया कि वे बिना किसी दबाव के पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे। उनका मानना है कि पुलिस और आम जनता के बीच आपसी विश्वास ही एक शांतिपूर्ण समाज की नींव होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हजारीबाग जैसा ऐतिहासिक जिला सौंपे जाने के लिए वह सौभाग्य बताए और वो उसको सौभाग्य मानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध या अवैध गतिविधियों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग में मेरा एक साल 5 महीना के आसपास रहा। इसमें हम लोग 2 चुनाव, लोकसभा और विधानसभा और 2 रामनवमी हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर बिताए, मनाए भी। और अभी तक जो भी कार्यकाल है आप लोग भी जानते हैं, थोड़ा सा सांप्रदायिक जगह है, फिर भी अच्छा रहा, ठीक है, अनुभव भी अच्छा रहा। जहाँ तक मुझे लगता है ये लगभग 1931 से ये जिला है, काफ़ी पुराना जिला है और झारखंड के महत्वपूर्ण जिलों में से एक माना जाता है। तो यहाँ जिस तरह की पोलिसिंग हुई है तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और लोगों के बीच में एक सुरक्षा की भावना को इंश्योर करेंगे कि वो रहे। मेरा हमेशा मानना है कि एक पुलिस ऑफिसर और एक एसपी होने के नाते मेरी पहली उत्तरदायित्व तो मेरा यही है कि लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे। तो मैं यहाँ थाने के कार्य की, डीएसपीज हैं उनके कार्य की एक समीक्षा करके और ये समझने का सबसे पहले तो प्रयास करूँगा कि यहाँ किस तरह की चुनौतियाँ हैं और लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो और मजबूत हो, यही मेरी प्रायोरिटी रही। बोकारो वासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। बोकारो हवाई अड्डे के संचालन को लेकर अब रास्ता आसान होता दिख रहा। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के आग्रह पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस दिशा में तत्काल कार्रवाई की है। बुधवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने विधायक श्वेता सिंह से मुलाकात की। वहां बोकारो की जन समस्याओं पर गंभीर चर्चा हुई। इस मुलाकात के दौरान एयरपोर्ट के शीघ्र संचालन को सबसे अहम मुद्दा मानते हुए मंत्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेल के अधिकारियों से सीधे संपर्क कर एमओयू और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं का शीघ्र पूर्ण करने को लेकर निर्देश दिया। सबसे जो खुशखबरी है हमारे बोकारो के लोगों के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री से जो बात हुई हमारे मंत्री जी से, उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को सुन करके हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो हमारा बोकारो का हवाई अड्डा है वहां से उड़ान जो है शुरू होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू बहुत जल्द साइन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो इतने दिन से, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि बोकारो से कब उड़ान शुरू होगी, तो आज एक बहुत ही बड़ा सुखद पल है ये। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। सिद्धगोड़ा में हुई चेन छीनने की घटना के मामले में पुलिस ने मानगो क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 18 मई की सुबह सिद्धगोड़ा की एक महिला से एग्रीको इलाके में बदमाशों ने गले की चेन छीन ली थी। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर अनुसंधान शुरू किया। मानव स्रोतों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। इसमें 2 मुख्य आरोपी, एक रेकी करने वाला और एक सोनार शामिल है। 4 अरेस्टिंग की है। इसमें शंकर महतो उर्फ सूरज 21 वर्ष का है, मानगो का रहने वाला है। विशाल सिंह उर्फ नाडू, ये आज़ाद नगर का रहने वाला है। मोहित बर्मन मानगो का रहने वाला है और विशाल कुमार सोनी 31 वर्ष का है और ये भी मानगो का रहने वाला है। इन चारों लोगों की हमने अरेस्टिंग की है। इसमें जो चेन को छीना गया था उसका एक पार्ट को हमने, जो गला हुआ था, उसको भी बरामद किया है, करीब 8 ग्राम का। उसके अलावा जो बाइक को यूज़ किया गया, जो कि एक पल्सर बाइक है, उसको भी हमने इसमें बरामद किया। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत बोकारो थर्मल में महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डीवीसी अस्पताल और सीएसआर विभाग के संयुक्त प्रयास से गोविंदपुर पंचायत भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और पुष्प वर्षा के साथ की गई। मौके पर मुख्य अतिथि रश्मि अर्जरिया और विशिष्ट अतिथि में डॉक्टर संगीता रानी, डॉक्टर निशा कुमारी अंजू, बोपाई जीप सदस्य शहजादी बानो और पंचायत मुखिया चंदना मिश्रा मौजूद रही।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता रानी ने महिलाओं को निजी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उनकी देखभाल को लेकर विस्तार से जानकारी दी। आज का जो हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का प्रोग्राम किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे HOP सर, SK अर्जरिया सर की वाइफ रश्मि अर्जरिया मैम को हम लोगों ने इनवाइट किया है, जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। और यहाँ हमारा आज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि किशोरियों को पीरियड के लिए जागरूक करना, उसको किस तरह से स्वच्छता पीरियड के दौरान रखनी है, किस तरह साफ़ सफाई रखनी है, और अगर पीरियड के दौरान साफ़ सफाई ना रखी जाए तो क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सभी बच्चों को जानकारी दिया। अब तक के खबरों में इतना ही। बने रहिए मिरर मीडिया के साथ।